हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलरता। मोलरता के बारे में आज हम इस क्लास के बारे में या इस क्लास में हम विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा टॉपिक है मोलरता, जिसको हम मोलरिटी भी कहते हैं। स्टूडेंट, मोलरता को समझने के लिए आपको एक प्रयोग देखना होगा कि जैसे कि हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम 1 लीटर जल लेते हैं। 1 लीटर जल लेते हैं। अब इस जल में हम शक्कर मिलाते हैं, यानी कि शक्कर। स्टूडेंट, इस बात को समझे आप कि 1 लीटर विलयन में अब शक्कर तो होगा, विलय का कार्य करेगा, और जो जल होगा वो विलयक का कार्य करेगा। ये ध्यान से समझे स्टूडेंट। विलय और विलयक मिलकर विलयन बनाएंगे। तो हमारे जो मोलरता की परिभाषा है वो क्या कहती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी कि शक्कर की जगह कोई अन्य रसायन भी हो सकता है, NaOH है, NaCl है, कुछ भी हो सकता है। हम एक उदाहरण के लिए इसको समझ रहे हैं। तो क्या बोला परिभाषा ने कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी कि शक्कर के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो हम लिखते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलरता कहलाती है। स्टूडेंट, यदि हम इसके सूत्र की बात करें कि मोलरता अगर हमको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मोलरिटी ज्ञात कीजिए तो उसका सूत्र क्या है, तो वो सूत्र इस प्रकार होगा। मोलरता विलय के मोलों की संख्या, विलयन का आयतन लीटर में। अब स्टूडेंट, हम मोलरता की यदि हम बात करें कि मोलरता से संबंधित तो कुछ क्वेश्चन उठते हैं कि हम प्रयोगशाला में कुछ हमें केमिकल्स बनाने होते हैं, वो किस प्रकार बनाने होते हैं कि जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करें कि NaOH का सोल्यूशन बनाना है। अगर NaOH का 0.2 ml का 2 मोल का सोल्यूशन बनाना है, हमको NaOH का 0.2 मोल का अगर सोल्यूशन बनाना है स्टूडेंट हमें, तो हम किस प्रकार बनाएंगे, उसके लिए जो मोलरता है वो विशेष रूप से सहायता प्रदान करती है। तो हम इसको इस प्रकार समझेंगे कि यदि 0.2 मोलरिटी वाला NaOH का विलयन बनाना है, तो इसके लिए हमें एक सूत्र लगेगा। वो सूत्र लगेगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहां पर जो M होगा वो होगा मोलरता, और जो V होगा वो होगा आयतन। अब हमें क्या है कि इसका मान रखना है। किस प्रकार रखना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा आप कि M1, V1, M2 और V2 मान किस प्रकार रखना है हमें इस सूत्र में कि हमें कितने मोलरिटी वाला सॉल्यूशन बनाना है, उसका मान रखना है M1 में। किस प्रकार रखना है कि हमें बनाना है 0.2 मोलरिटी वाला, तो हम मान रखेंगे 0.2। ठीक है स्टूडेंट। अब बात रही कि V1, यानी कि हम किसको आधार मानकर हम इस सॉल्यूशन को बना रहे हैं, यानी कि किस सॉल्यूशन को हम आधार मान के बना रहे हैं, यानी कि हम 1 लीटर मान रहे हैं कि 2 लीटर मान रहे हैं कि 3 लीटर। तो हम क्या करते हैं कि 1 लीटर के लिए हम 1000 ml को मान रखते हैं, 1000 ml। अब रही बात M2 की, तो M2 का अर्थ यह हुआ कि हम सर्वप्रथम कितने मोलरिटी वाला सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसमें से हम जो है 0.2 मोलरिटी वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन बनाएंगे, या कि मोलरता जो प्रथम सॉल्यूशन बनाएंगे उसकी 1 होगी, और V2 जो है हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसके लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता है, उसके लिए हम उसकी मात्रा हम ज्ञात करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हम इसका मान रखते हैं कि 0.2 × 1000 ml इज इक्वल टू 1 मोलरिटी,
और इंटू V2 जो है हमें ज्ञात करना है, हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि जो V है उसको इधर लेते हैं, V2 इज इक्वल टू 0.02 इंटू, यानी कि मोलरिटी है 1000/1 मोल। जब स्टूडेंट हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास लगभग 200 ml की मात्रा आती है। यानी कि हमें सर्वप्रथम क्या करना है स्टूडेंट कि एक मोलरिटी वाला सॉल्यूशन बनाना है हमें NaOH का। अब जैसे ही हमने एक मोलरिटी वाला बनाया, एक मोलरिटी वाला, तो हमें क्या करना है इसके बाद कि इस सॉल्यूशन में से हमें 200 ml जो है NaOH का सॉल्यूशन जो है इसमें से निकालना है। किस प्रकार निकालना है? हमने 200 ml निकाल लिया स्टूडेंट। अब ये तो एक मोलरिटी वाले से हमने 200 ml निकाला, और अब हमें क्या करना है कि 0.2 मोलरिटी वाला बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि ये जो 200 ml लिया है, इस 200 ml में हमें 800 ml जल मिलाना है। तो अब जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो हमें 0.2 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन जो है वो स्टूडेंट प्राप्त होगा। स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप कि जब 200 ml जो हमें NaOH का सॉल्यूशन हमने निकाला है इसमें से, और फिर 800 ml मिलाए हैं, तो 800 ml मिलाने से ये जरूरी नहीं कि इसकी मतलब जो मोलरिटी पर कोई असर पड़ेगा। इसकी मोलरिटी जो है वो 0.2 मोल वाला ही रहेगा, लेकिन इसका जो इसकी सांद्रता जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम आगे एक मोलरिटी से संबंधित एक क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है कि NaOH के उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 4 ग्राम NaOH को पर्याप्त मात्रा में जल मिलाने पर 250 ml प्राप्त हो जाए। स्टूडेंट इस बात को समझे आप कि हमने जो सूत्र लिया था वो सूत्र यहां विशेष रूप से काम आएगा। तो हमारा सूत्र क्या था कि मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या बटेवा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है स्टूडेंट। अब हम जो विलय के मोलों की संख्या है उनको निकालने के लिए हम कुछ इस प्रकार इसका सूत्र रख सकते हैं कि NaOH का मोलर द्रव्यमान इसको बटे में लेंगे और हम इसको 4 से भाग देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि जो विलयन का आयतन है वो कितना है हमें अगर विलयन का आयतन जो है वो 250 ml बोला है हमें कि 250 ml प्राप्त हो जाए, तो हमें क्या है कि जो 250 ml प्राप्त हो रहा है हमें, यानी कि 250 ml, तो ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करते हैं जब, तो ये सीधा पहले तो 250 ml होगा, लेकिन जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.250 ml हो जाएगा। तो हम मान रखेंगे यहां पर आयतन लीटर में हो गया। अब हम मान रखते हैं 4/40 जो है वो NaOH का मोलर द्रव्यमान है, और 4 में इसका हम भाग दे रहे हैं मोल अंश निकालने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि 0.250 ml इज इक्वल टू, अब हम जब इसका सोल्यूशन इसका मतलब अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट तो 0.1 मोलरिटी आएगी ऊपर और 0.250 ml, जिसको हम अब हम इसको आगे जब सोल्व करते हैं तो 0.4 मोलरिटी वाला सोल्यूशन बनेगा। यानी कि जो NaOH के उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, तो इसकी जो मोलरिटी है हमको 0.4 मोलरिटी आएगी हमारे पास। इस प्रकार स्टूडेंट जो मोलरिटी वाला टॉपिक है वो हमारा क्लियर होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, मोलरिटी से संबंधित ही एक टॉपिक आगे और आता है जिसका नाम है मोललिटी, यानी कि मोललता।
हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट मोललता। मोललता जो है वो, यानी कि इसमें दो डिफरेंस है स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखें आप कि जो मोलरता है वो तो जो द्रव्य होते हैं, यानी कि लीटर, जैसा कि हमने बोला था कि आयतन लीटर में, तो यानी कि द्रव्य के लिए जो है वो मोलरता यूज होती है, और जो ठोस होते हैं उनके लिए मोललता यूज होती है। किस प्रकार होगी स्टूडेंट कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक क्योंकि विलयन तो होगा नहीं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान मोललता कहलाता है। सॉरी स्टूडेंट, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब स्टूडेंट इस बात को आप समझे कि इसका जो सूत्र होगा वो किस प्रकार होगा। सूत्र की बात करें हम तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। स्टूडेंट इस प्रकार जो मोलरिटी वाला जो टॉपिक है, यानी कि जो मोललता हम पढ़ रहे हैं, उसका जो सूत्र हमने लिखा है, इस सूत्र के आधार पर हम एक क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन होगा कि 3 मोलरिटी वाला NaCl का विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है, तो उसकी मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें कुछ इस प्रकार सोल्व करना होगा कि हमारे पास 3 मोलरिटी वाला NaCl का सॉल्यूशन है। तो हमें क्या करना है कि NaCl का जो हम जब परमाणु भार को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आप उसको परमाणु भार को कैलकुलेट करने के लिए आपको आवर्त सारणी के सारे जो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान को ध्यान रखना होगा। उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं, इसको हम मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं हम। तो हमें क्या करना है कि NaCl का मोलर द्रव्यमान होगा हमारे पास 56.5। अब 3 मोलरिटी वाला है तो हमको इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, और जब हम गुणा करेंगे इसको तो 175.5 जो है हमको प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट कि ये जो इसका मोलर द्रव्यमान प्राप्त, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हम आगे जो है 1000 जो ml होगा उसको हम गुणा करेंगे इसके घनत्व से, यानी कि घनत्व कितना है हमारे पास 1.25, और जब हम इसको गुणा किया हमने तो हमारे पास प्राप्त होगा 1250, यानी कि 1250 जो है हमें इसका ml जो है वो प्राप्त हो रहा हमको। अब हमें क्या करना है इसमें कि जो 1250 होगा इसमें से माइनस करना है 175 जो हमें द्रव्यमान जो हमको प्राप्त हुआ है। जब हम इसमें से माइनस करते हैं स्टूडेंट तो हमको प्राप्त होगा 1075। अब हमको इसका सरलीकरण करना होगा। किस प्रकार करना होगा, हमारे पास जो सूत्र है वो कौन सा होगा, हमारे पास सूत्र है हमारे पास विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, और मान रखा हमने तो मोलों की संख्या कितनी है 3 मोल, और जब हमने विलायक का द्रव्यमान निकाला तो कितना प्राप्त हुआ हमको 1075। लेकिन हम इसको जो है सार्थक अंक बनाना होगा, इसके लिए तो हमें यह क्या है कि दशमलव लगाना होगा, और जैसे ही हमने दशमलव लगाया इसका और हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2.79 के आसपास इसकी जो है वो मोलरिटी आएगी, और मोलरिटी को स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे स्टूडेंट हम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस प्रकार प्राप्त होता है। इसी प्रकार स्टूडेंट और रसायन विज्ञान की क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और आज जो चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था जिसका नाम था रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं,
वो चैप्टर संपूर्ण रूप से समाप्त होता है। और इसके जो चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं इसकी हम अलग से क्लास लेंगे। धन्यवाद।